परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कह यू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ कोद। इस काल भगवान को सरपुरुष को श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। ये जिस कारण से अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी से ये सती थी, ये अपनी फसल ये बवा रखी है, इसने संभाल रखी है, सारी व्यवस्था इनके हवाले कर रखी है, इन्हीं से करवा रहा है। ब्रह्मा जी के रजोगुण से हम यहाँ पर संतान उत्पत्ति करते हैं। जैसे मिर्च का छौंक लगा जीव के बस का नहीं, वो छींक ना आवे, तो ऐसा प्रेशर है यहाँ सभी प्राणियों पर संतान उत्पत्ति करने का, फिर यहाँ के राजपाट और सब ठाठ करने का, व्यवस्था करने का, उस गुण के कारण दबाव है। फिर सती थी मोह ममता, ये विष्णु जी के अंदर से निकल रहे सतोगुण के प्रभाव से। फिर ये संहार करने वाला तो ये शंकर भगवान है ही। तमोगुण के कारण हम आपस में लठ बजा दें, एक दूसरे ने मार डालने, कत्लेआम कर देते हैं, राजा लोग एक दूसरे पर लड़ाई कर नाश कर डालते हैं। तो ये सारा बूचड़ खाना इस काल ने बनवा रखा है। यहाँ पे अपने स्वार्थ के लिए 1,00,000 नित खाता है, 1,25,000 जीव उत्पन्न करता है मनुष्य डेली। इसका ये रूटीन है, इसका ऐसा नियम है। तो इससे हम बच सकते हैं कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद। फिर इसकी फर्द से हम बाहर हो जाते हैं, इसकी रेंज से बाहर हो जाते हैं। फिर ये उन भक्तों के निकट नहीं आ सकता जो कबीर परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से आ जाते हैं और मर्यादा में रहते हैं। कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे नहीं तेरा बाणा। जब लग हंस मेरी मर्यादा में रहेगा काल, तेरा कोई अटैक मेरे बच्चों पर नहीं हो सकता। मर्यादा तोड़ देते हैं हम, जिस कारण से दुख पाते हैं। कबीर परमेश्वर कहते हैं अनंत कोट बाजी जहाँ हम रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर मैं क्या करूँ यो काल करे जीव खंडे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि मैंने अनंत करोड़ ब्रह्मांडों की रचना कर रखी है, ऐसे समर्थ हैं हम, और मैं क्या करूं, ये काल मेरे बच्चों को मुझसे खंड कर लेता है, इनका नाम तुड़वा देता है, फिर इन पर अटैक कर देता है, जिस कारण से ये मार खा जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को राखे यतन बना, और ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। इस नाम को लेने के बाद ये समझ लेना आपकी आत्मा में भक्ति स्टार्ट होगी, अब बीज पड़ गया। जैसे माता गर्भ को, जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो तो फिर वो रात्रि में या दिन में कितनी सचेत रहती है। रात को करवट लेते समय भी ये सोचती है भगवान कहीं मेरे बच्चे कर दाब ना पड़ जा, दबाव ना आ जा। तो सुबह भी चलती फिरती है, काम करती है, कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, मेरा बच्चा खराब हो जा। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना, और ठेस लगे, झटका लग जावे तो अक्षीण हो जावे, ऐसे भक्ति जा। तो मर्यादा के अंदर रहना आपका अति अनिवार्य है। मर्यादा कितनी कंपलसरी है और क्यों बताई है भगवान ने। जैसे हम कथा सुनते आए हैं कि एक बार लक्ष्मण ने सीता जी के कुटिया के चारों ओर रेखा खींच दी थी और कहा था कि हम जा रहे हैं मृग को खोजने के लिए, आप इससे बाहर मत आना, इसके अंदर कोई नहीं आ सकेगा। उसी समय रावण का उद्देश्य था उसको उठाने के लिए, सब उसने ये षड्यंत्र रचा था। रावण जब आया साधु रूप बनाकर भिक्षा लेने के लिए, तो उस रेखा के निकट आते ही रावण को एकदम इतनी लपट लगी अग्नि की, 10 कदम दूर जाके खड़ा हो गया बहुत स्पीड से, और सीता से कहा कि माई साधु संतों को साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे दीजिए, नहीं तो तुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसने सोची कि साधु संत है, क्या फर्क पड़ता है, भिक्षा ले अभी देकर वापस आ जाती हूँ। उसने रेखा उल्लंघ कर रावण के भिक्षा देनी चाहिए थी, तो वहीं से बाजू